नमस्कार। हम सब ने बचपन से एक बात सुनी है ना कि कड़ी मेहनत करो तो सफलता जरूर मिलेगी। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर ये सिर्फ आधा सच हो? चलिए आज इसी विचार के तह तक चलते हैं। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये बात आधी सच है और आधा भ्रम। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर भी तो होते। पर क्या ऐसा है? नहीं। तो फिर असली चाबी क्या है? असली कुंजी मेहनत में नहीं बल्कि चेतना में छिपी। देखिए, काम करने के दो एकदम अलग नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ है एक मजदूर जिसके लिए काम एक संघर्ष है, एक बोझ। वो थकता है क्योंकि वो मजबूरी में काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक कलाकार को देखिए, उसके लिए वही काम एक सृजन है, एक खेल है जिसे वो मजे से, आनंद से करता है। काम वही है, पर उसे करने के पीछे की जो चेतना है, जो अवेयरनेस है, उसने सब कुछ बदल दिया। सारा खेल चेतना का ही है। तो ठीक है, पहले मेहनत के इस आधे सच को ही पकड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे बिना दिशा के की गई मेहनत बेकार चली जाती है। इसे ऐसे समझिए, एक नाविक है खुले समंदर में। वो पूरी ताकत से नाव चला रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। तो क्या होगा? वो बुरी तरह थक जाएगा, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पहुंचेगा कहीं नहीं। बस यही हाल है अंधी मेहनत का। ये सिर्फ थकावट देती है, मंजिल कभी नहीं। और पता है, इस अंधी मेहनत का बोझ बहुत भारी पड़ता है। इससे होता क्या है? बस लगातार टेंशन और शिकायतें। मन में हमेशा यही चलता रहता है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है। सारी एनर्जी इसी सोच में खत्म हो जाती है। ये असल में अपना रास्ता बनाना नहीं, बल्कि दूसरों की नकल करना है। और इसका नतीजा कोई ब्रेक थ्रू नहीं, सिर्फ बर्नआउट होता है। तो सवाल ये है कि अगर अंधी मेहनत रास्ता नहीं है, तो फिर असली कुंजी क्या है? अब हम बात की जड़ तक पहुंच रहे हैं, और वो कुंजी है चेतना। अच्छा, तो ये चेतना है क्या? ये सिर्फ सोचना या दिमागी कसरत नहीं है। चेतना जीवन को बहुत गहराई से देखने की एक कला है। ये हमारी आत्मा की, हमारे बीइंग की वो जागरूकता, वो बुद्धिमत्ता है जो हमारे हर काम को सही दिशा देती है। आप कह सकते हैं कि मेहनत शरीर का जोर है, पर चेतना आत्मा की शक्ति है। और जो काम आत्मा की शक्ति से होता है, वो कभी बेकार नहीं जाता। देखिए, चेतना कैसे हमारे काम को पूरी तरह से बदल सकती है। इसकी 3 सीढ़ियां हैं। पहली है मजबूरी, जब हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि भाई करना पड़ रहा है। फिर दूसरी सीढ़ी आती है आनंद की, जब हम अपने काम से प्यार करने लगते हैं, उसे एंजॉय करने लगते हैं। और सबसे ऊंची सीढ़ी है ध्यान की, जब काम करते हुए हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि काम ही मेडिटेशन बन जाता है। और जब काम ध्यान बन जाए तो वो थकाता नहीं बल्कि जबरदस्त ऊर्जा देता है। चलिए अब इसी चेतना के नजरिए से धन को समझते हैं। ये चेतना दौलत को कैसे अफेक्ट करती है? इसके लिए हमें पहले पैसे के असली स्वभाव को समझना होगा। पैसा एक ऊर्जा है और ये वहीं टिकता है जहां संतुलन है। इस बात को समझिए, पैसा सिर्फ कागज के नोट या सिक्के नहीं है। ये एक एनर्जी है, एक फ्लो है। जैसे नदी का पानी बहता है, जैसे हवा चलती है, ठीक वैसे ही धन भी एक बहती हुई ऊर्जा है। इसकी फितरत रुकना नहीं, चलना है। अब पैसे को लेकर 2 तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। एक है बंधन का, मतलब पैसे को जकड़ कर रखने की सोच। ये डर से पैदा होती है, इस सोच से कि कहीं खत्म ना हो जाए। और जब हम पैसे को रोकते हैं तो उसकी एनर्जी भी रुक जाती है, सड़ने लगती है। दूसरा माइंडसेट है प्रवाह का, मतलब पैसे को बहने देना। ये भरोसे से आता है, इस यकीन से कि और आएगा। जब हम धन को चलने देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, घूमती है और लौटकर और ज्यादा आती है। और यहीं पर दौलत का एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। जो सिर्फ लेना जानता है, वो आखिर में सब कुछ खो देता है। और जिसने देने की कला सीख ली, उसके पास कभी कोई कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहां उसे रास्ता मिलता है। देने वाला इंसान उस ऊर्जा के लिए एक दीवार नहीं, बल्कि एक खुला चैनल बन जाता है। तो ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, पर सवाल ये है कि इस फ्लो को, इस प्रवाह को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? जवाब बहुत सीधा है, अपनी अंदर की दुनिया को बदलकर, क्योंकि सारा खेल बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। तो अपने आप से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है,
मेरे विचारों का स्वभाव कैसा है, मैं ज्यादातर क्या सोचता हूँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमारी भाषा नहीं समझता, हिंदी इंग्लिश नहीं, वो हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी को महसूस करता है। हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं और यूनिवर्स ठीक उसी वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि ये है अभाव की सोच, जो कमी की वाइब्रेशन भेजती है। मन में लगातार क्या चलता है, अरे मेरे पास तो बहुत कम है, ये चीज़ मुझे कभी नहीं मिल सकती, दूसरे लोग लकी हैं, मैं नहीं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं शायद इसके लायक ही नहीं हूँ। ये सारी बातें समृद्धि को पास नहीं बल्कि दूर धकेलती हैं। और इसका ठीक उल्टा है समृद्धि की सोच। जब हमारे भीतर से ये आवाज़ आती है कि मैं हर तरह की समृद्धि के लायक हूँ, पैसा मेरी तरफ आसानी से बह कर आता है, ये यूनिवर्स मेरे लिए अनगिनत मौके बना रहा है, जो मेरे पास है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, तो पता है क्या होता है, हमारी पूरी फ्रीक्वेंसी, हमारी पूरी वाइब्रेशन बदल जाती है। और जब वाइब्रेशन बदलती है तो हकीकत को भी बदलना पड़ता है। और इस पूरी सोच को बदलने का जो दरवाज़ा है ना, वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। समृद्धि हमेशा शुक्रगुजार होने के दरवाजे से ही अंदर आती है। जब हम उसके लिए दिल से आभारी होते हैं जो हमारे पास अभी है, इसी पल है, तो हम यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास कमी नहीं है, मैं भरपूर हूँ। और कुदरत का नियम है, जहाँ पहले से भरा होता है वो उसे और भर देती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और समझते हैं कि फिर सच्ची दौलत, असली समृद्धि का मतलब आखिर है क्या। देखिए, सच्ची दौलत का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो वो अंदर की आज़ादी, वो सुकून, वो बैलेंस है जिसे पाने में पैसा बस एक टूल, एक साधन बन सकता है। असली दौलत वो है जब आपकी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में एक तालमेल हो। जो इंसान अंदर से अमीर है, असल में वही सच्चा अमीर है। इस पूरी बात को समझने के लिए ये रनर और मैग्नेट वाली मिसाल कमाल की है। एक इंसान है रनर, यानी भागने वाला। वो पैसा इसलिए कमाता है ताकि वो कुछ बन सके। वो हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। और दूसरा इंसान है मैग्नेट, यानी चुंबक। वो पहले खुद कुछ बनता है, अपने अंदर काम करता है, और फिर पैसा उसकी तरफ चुंबक की तरह खुद खिंचा चला आता है। वो शांत रहता है, सेंटर्ड रहता है, और समृद्धि उसकी परछाई की तरह उसके साथ साथ चलती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो ये है, पैसे के पीछे मत भागो, अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे तुम्हें सब कुछ पहले से ही मिल चुका है। क्योंकि जब हम इस एहसास में जीते हैं तो हम कमी की नहीं बल्कि होने की, पूर्णता की वाइब्रेशन भेजते हैं। तो अंत में बस एक सवाल जो खुद से पूछना है, असली काम बाहर नहीं भीतर का है। तो हमारी चेतना कहाँ है? क्या वो मजबूरी के स्तर पर अटकी है, या आनंद के स्तर पर है, या फिर वो ध्यान के स्तर पर पहुंच गई है? क्योंकि याद रखिए, जहां हमारी चेतना होगी, हमारी समृद्धि का स्तर भी ठीक वहीं होगा।